आराम से आराम से। आराम से आओ। वापस चल ले, आज वहीं से निकलो आके। हाँ यार तुम जा सकते हो, मैं तो सरेंडर अब जितनी बार भी बोलोगे ना। अब मैं सरेंडर कर दूंगा। ना अभी तो गुड़मुड़ ना कर रहा था तो क्लियर ना है भाई। अब तो गुड़मुड़ भी क्लियर हो गया। कहाँ के लिए गुड़मुड़ ना होती मतलब? तो कफनी के लिए। कपनी, हाँ कपनी तो नहीं जाओगे आप। वेरी टेडियस क्लाइम हेयर। वो एकदम खड़ी चढ़ाई। भगवानों के दर्शन करने के लिए देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। हुआ है, कैसा फील कर रहे हो? ये तो बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि माता के मंदिर जा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से खड़ी चढ़ाई लगी है कभी कभी तो हिम्मत भी हार रहे हैं। हिम्मत नहीं हारना। ये है कि जो हमारे गाइड सर है वो खुद यहाँ पे रास्ता भटक गए हैं। लगभग हम उनका यहाँ पे 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, उनका अता पता कुछ नहीं है। तो राम भाई क्या करना चाहेंगे आज? अब मुझे ये कैंपिंग यहीं पर रद्द करना पड़ता लग रहा लग रहा है है और उनको ढूंढने जाना पड़ता है। हाँ यार, वो भटक गए तो नहीं, कहाँ गए हो? उनके पास कोई सामान भी नहीं है और हमारे पास 5 आदमी का सामान भी, लगेज भी पड़ा है। कैसे होगा? अगर वो नीचे भी उतर जाए फिर भी ये सामान कैसे आएगा? उनको ऊपर आना पड़ेगा। बड़ी दुविधा हुई फिर। अब ये ट्रैवलर एंड ट्रैकर ऑनर भटक गए आज। आ जाओ। जाओ। हाँ इधर को आ जा, सीधा इधर को, पीछे को। हाँ सीधा नीचे 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 को। मॉर्निंग दोस्तों, आज है सेकेंड डे। हम लोग यहाँ पर हैं लिटिया ताल पे। अभी क्या है कि हम लोग जो यहाँ का कपनी ग्लेशियर का ट्रैक रूट है वहाँ से नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोविड चल रहा है और खाती गांव के लोग जो हैं वो एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए भी और गांव वालों की सेफ्टी के लिए भी उस रोड से नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जंगलों के रास्ते। तो ये जो ट्रैक रूट है ये आपका किसी भी काम का नहीं है, लेकिन कुछ स्टॉपेज इसमें ऐसे हैं जैसे कि हम यहाँ बुग्याल में रुके, लिटिया ताल आप आ सकते हैं। और इसके बाद हम जा रहे हैं, कौन से मंदिर जा रहे हैं? चिल्ठा मंदिर। चिल्ठा मंदिर आप आ सकते हैं। मतलब ये लोकेशन जो है बुग्याल है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लोकेशन है। यहाँ से ग्लेशियर्स का सारा व्यू आपको दिखाई देगा। अगर आप कपनी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर या सुंदर डूंगा ट्रैक कर रहे हैं तो प्रॉपर जो रास्ता बना हुआ है, जो ट्रैक रूट है, आप वहीं से जाइए। कोविड के बाद जब ये ट्रैक खुल जाएंगे। आज का जो हमारा प्लान है, अभी तो चिल्ठा मंदिर हम जा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं आगे। और मेरे साथी देखिए आप यहाँ पे सुबह की धूप लेते हुए, वाह। और नाश्ता हमारा बन रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम निकलेंगे आगे की तरफ। ये टॉप में है मंदिर, हमें पहले वहाँ पे जाना है और उसके बाद देखते हैं क्या प्लान होता है आगे का। आप बने रहिए एक और एडवेंचरस ट्रैक की वीडियो में। आज देखते हैं हम अपनी कैंपिंग कहाँ करने वाले हैं। ये ठीक नीचे ये है खड़किया। कभी भी आप पिंडारी ट्रैक पे आ रहे हैं तो आपको गाड़ी यहीं पे पार्क करनी पड़ेगी और देन यहाँ से खाती की तरफ होता है पैदल ट्रैक स्टार्ट। यहाँ से खाती है 5 किलोमीटर। देन खाती से आपको जाना होगा द्वाली 11 किलोमीटर। द्वाली से फुरकिया 5 किलोमीटर। देन फुरकिया से 0.6 किलोमीटर। ये है पिंडारी का ट्रैक और हम बने हुए हैं जंगल के बीच में अभी भी चिल्ठा माता के दर्शन के लिए। इस बार हमने जो मेन ट्रैक रूट है वो नहीं पकड़ा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जंगल के बीच में हम लोग। दोस्तों अभी भी खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे चिल्ठा मैया मंदिर, जो कि
अभी भी 1 किलोमीटर दूर है। रास्ता कहीं से नहीं है। और हम जैसे ट्रैकर इधर आने में थक गए हैं, तो आप तो कदाचित ना आइएगा इधर। हमारे 2 ट्रैकर साथी अभी बहुत पीछे हैं, मुझे नहीं पता, वो आधा किलोमीटर पीछे हैं और हम इस घने जंगल में उनका वेट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई रास्ता भटकता है तो पता नहीं फिर वो कहाँ जाने वाला है। और इधर पानी का पानी, कोई हाँ। अरेंजमेंट नहीं है, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, ना कोई स्रोत है। आई थिंक अभी हम 3500 मीटर के हाई एल्टीट्यूड पर यहाँ पर हैं और पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब मंदिर जाके देखते हैं, अगर वहाँ पे पानी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न करना होगा। हमको नहीं तो रिटर्न होना पड़ेगा। और कपनी ग्लेशियर का अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मौसम बिल्कुल एक बार फिर से बादल आ गए हैं और बारिश होने वाली है। तो इस ख़राब मौसम में क्या आगे जाना ठीक रहेगा, और वैसे ही हमारे जो ट्रैकर साथी हैं वो बिल्कुल चल भी नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं। हाँ, हमारा जो अभी प्लानिंग हो रही है वो ये हो रही है कि रामू और मैं जा रहे होंगे आगे कपनी की तरफ सोलो ट्रैवल करते हुए, और देखते हैं क्या सजेस्ट करते हैं बाकी लोग और क्या हमें करना चाहिए। थोड़ा प्लानिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आगे की अपडेट दे रहे होंगे। लेकिन सुंदर नज़ारे आप देखिए, बिल्कुल इस ब्लॉग का मज़ा लीजिए जो हम ट्रैक कर रहे हैं। कल धाकुड़ी के बारे में हमने आपको बताया, धाकुड़ी के बाद हम आपको ले गए थे वहाँ पे लिटिया लेक पे, जहाँ पर हमने स्टे किया था। आज हम आपको पहले यहाँ पे मंदिर लेके जा रहे हैं, देन फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं। फिर से एक बार दूसरे दिन ट्रैक में भी बारिश से हम परेशान हो गए, इसीलिए कपनी का प्लान बहुत ज़्यादा टफ हो गया हमारे लिए। ये देखिए फिर से हमारे साथी एक बार पॉलीसीटर के नीचे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ये ओ अभी तक हम मंदिर नहीं पहुँचे, रास्ता ही नहीं मिल रहा है, भटकोट की तरह सीन हो गया मंदिर जाना भी मुश्किल लग रहा है। चल तुम्हें देख के आते हैं आगे, चल। दोस्तों रास्ता भटक गए थे हम लोग, क्योंकि प्रॉपर रास्ता नहीं है, इसलिए मैं और रैम्बो बारिश में ही निकल आए हैं देखने के लिए कि आखिर मंदिर कहाँ पर है। हमारे साथ ही वहीं पे जहाँ पे पॉलीसीटर हमने लगाया हुआ है वहाँ पर आराम कर रहे हैं। उनने बोला है हमें कि रास्ता देख के आओ। उनसे करीबन आधा किलोमीटर दूर हम लोग अभी मंदिर देखने यहाँ पे आए हैं, और मंदिर के दर्शन हो गए बिल्कुल टॉप में। यस, चिल्लर पड़ी थी बिल्कुल मंदिर में हम पहुँच चुके हैं, एकदम टॉप पे है मंदिर। दूसरा हमें पानी भी ढूंढना है यहाँ पे। मौसम बिगड़ चुका है, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो रही है, और हमारे बाकी ट्रैकर साथी जो हैं वो नीचे वेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सामान भी बहुत ज़्यादा है और वो पॉलीसीटर ओढ़ के वहाँ पे बारिश से बचे हुए हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पे चिल्टा मैया मंदिर, बहुत ही हाइट में ये मंदिर है, और मेरे इस सामने की तरफ तो बिल्कुल ग्लेशियर्स का व्यू है, बट अभी बादलों ने पूरा ढक दिया है और इस बारिश से हम थोड़ा परेशान हो गए। सोच रहे हैं अभी हम कि बैक टू लोहारखेत जाएँ और इस ट्रैक को यहीं पर कैंसिल करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्लानिंग है हमारे आगे की वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ट्रैकर साथी हमारे बहुत जल्दी थक जा रहे हैं और कपनी के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा इस बारिश में जा पाना। आप ब्लॉग में बने रहिए, मस्ती कीजिए हमारे साथ, एंजॉय कीजिए। कोई बात नहीं, ब्लॉग में हम कुछ तो आपको दिखाई रहे ना, ट्रैक तो कर ही रहे हैं और एडवेंचरस ट्रैक हो रहा है, क्योंकि बिना रास्ते के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये मेरे ठीक पीछे मंदिर है और चारों तरफ कुछ ऐसा नज़ारा, बिल्कुल बादल, और बारिश में हम भीग भी चुके हैं। मेरे ठीक पीछे ग्लेशियर्स के बहुत अच्छे सुंदर व्यू होते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं दिखा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, फिर कभी। ये इस मंदिर में माँ नंद भगवती माता की पूजा छठ भगवती के रूप में यहाँ पर की जाती है, और ऐसा भी माना जाता है कि भगवती माँ ने यहाँ पर विश्राम किया था, तभी से यहाँ पर मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर की इतनी आस्था है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास वाले लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और यहाँ से जो है अपना पिंडारी ग्लेशियर, पंचाचूली ग्लेशियर, नंदा देवी, नंदाकोट और दानपुर की सुंदर घाटी को यहाँ से देखा जा सकता है। चिल्टा मैया से ये दिखता है करमी चिल्टा। और दोस्तों इसी वे से हम आए थे कल लोहारखेत से ऊपर को। अभी बारिश के कारण हमें ये ट्रैक कैंसिल करना पड़ेगा और वापस जाना पड़ेगा लोहारखेत। ये है लोहारखेत, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। आई थिंक हमें वापस जाना पड़ेगा अब, क्योंकि पानी भी नहीं मिल रहा है। पानी के सारे स्रोत यहाँ पर सूख गए हैं। 15 मिनट से हम अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस घने जंगल में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कितनी आवाज़ें हमने दे दी हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ हूँ, और हमें भी पता नहीं चल रहा हम कहाँ से आए थे। क्या किया जाए भाई, इधर को जाएँ? आई थिंक वी शुड गो देयर। चलें? ओके, लेट्स मूव। अभी कुछ नहीं पता हमें। आवाज़ दे, आवाज़ दे।
अबे हम ऐसा चढ़ाए नहीं थे, हम ऐसे चढ़े नहीं थे यार। मैं बताऊँ एक बात तुझे, इतनी खतरनाक चढ़ाई हम कहीं और उतर जाएंगे भाई, हैं? फिर हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा वापस। ऊपर जाके हम दौड़ के गए थे क्या उस टाइम पे? सीधे सीधे आए थे, सीधे सीधे इतना दूर चले गए थे क्या? पता ही नहीं चल रहा। एक काम करते हैं, अभी इधर ही चल, थोड़ा उन तक आवाज़ नहीं जा पा रही शायद हमारी, और इस घने जंगल में केवल मैं और मेरा भाई। देखिए चिल्ठा मैया का बहुत ही महत्वता है यहाँ पे, और ऐसा माना जाता है कि जिनका बुलावा होता है, जिनको बुलावा होता है वही यहाँ पे जा पाते हैं। अब देखिए एक दिन में हमने कल से यहाँ पे 16 किलोमीटर का ट्रैक किया है, और मेरे ट्रैकर साथियों ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन एट लास्ट वो यहाँ पर तक आ नहीं पाए। हाँ, सांस फूल रहा है। दोस्तों हमारे दो साथी जंगल में भटक चुके हैं, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे कोहरा बहुत ही ज़्यादा है और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे। आ जाओ, मिल गए। ओए नहीं नहीं, वहीं पे भटक भटक, यहाँ को बताऊँ अपने लेफ्ट में सीधे नीचे को आदि हमने हाँ बोला, अरे तूने यहाँ से बात दी, हमने तभी हाँ बोला, आवाज दी तेरे को, तूने यहाँ से बोला तभी आवाज दी, तू कहे उधर को चले गई, तेरी आवाज बंद हुआ। अरे आवाज यहाँ पे आई नहीं, तब आवाज आई नहीं, यहाँ से आई तुम्हारी आवाज। वहाँ पे कहाँ इधर से घूम, मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है? क्या होगा? यह बारिश का पानी। कैसी कैसी अरे गिर गए, गिर गए। कैसा हो रहा है? मैं कह रहा हूँ आ जाओ नीचे को, बहुत हो गया। बताओ फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमारे भाई यहाँ से आई, कैसा मंदिर है वहाँ पे? बोला इधर आ जा, इधर आ जा। कहा अबे तुम्हारा सामने सुनाई नहीं, इसका आते नहीं। आवाज अभी दब जा रही है यहाँ पे जंगल में। चुप हो गए, वो बेचारे को डर लग गई, आज लगा गए हम। अगर तू चुप हो गए, उसके बाद तेरी आवाज नहीं आई। बारिश का भी होता है, फिर क्या करते हैं? मंदिर कैसा है? हमने बहुत, मंदिर तो बढ़िया यार, एकदम टॉप में। पीछे को ऐसे सीधी खाई है, पानी नहीं है वहाँ, पैराशूट डाल के पानी नहीं है। क्या है विचार है? हम नीचे अभी अभी रुको थोड़ा, कुछ नीचे कुछ दिख नहीं रहा। कपनी के लिए जाना है तो इधर ही से ये झाड़ियाँ उतरे। आप कर दो कपनी के लिए आप। तब क्या है, पहाड़ी हो। उसकी हालत देख रहा था यार, तू कहाँ भटक के रखा। वो तो अच्छा, मैं बाहर जाके यहाँ से आवाज। दोस्तों पूरा जंगल भटकने के बाद हम दोनों भाई पहुंच गए अपने साथियों के साथ। मतलब लिटरली मुझे समझ में नहीं आया कि 5 मिनट में हम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जा चुके थे, और झाड़ियों के बीच से घूमते फिरते पहुँचे वापस। और हमारे दोस्त देखो यहीं पर से आवाज़ दी थी लास्ट टाइम हमने, और कह रहे हमने आपको आवाज़ दी थी, हमने इनकी सुनी नहीं, और पता नहीं कहाँ जाके आ गए, और इतना ज़्यादा फॉग हो
कल पढ़े सेम ट्रैक, जैसा कल हमने जो फॉलो किया था वही ट्रैक अभी हम फॉलो कर रहे हैं नीचे उतरने के लिए भी। और इन 2 दिन के ट्रैक में हम लोग चल गए अराउंड 32 किलोमीटर, 16 वन साइड। तो अगर हम जा रहे होते कपनी ग्लेशियर, जो ट्रैकिंग रूट है खरकिया से 5 किलोमीटर खाती से 11 किलोमीटर द्वाली, और द्वाली से 6 किलोमीटर बयाली से कपनी ग्लेशियर 0.6 किलोमीटर। तो सेम ये रूट पड़ता है, यानी कि 2 दिन में अगर हम ट्रैकिंग रूट से जा रहे होते तो आज हम पहुंच चुके होते 0 पॉइंट। कितना मज़ा आता ना। लेकिन कोई बात नहीं, जब लॉकडाउन के बाद ये सब खुल जाएंगे ट्रैक, वैसे तो कपनी अब भी ट्रैक वैसे भी बंद है क्योंकि डैमेज्ड है, जब भी खुलेगा तब आएंगे। ये जो ट्रैक हमारा रहा ये भी बहुत बढ़िया रहा, इसमें हमने नई जगहें जो है वो एक्सप्लोर की हैं। एक तो जो अपना लेक है, दूसरा जो मंदिर, ठीक है। तो 2 दिन के ट्रैक में ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अभी ऐसा नहीं है कि ये ट्रैक यहीं पे एंड होने वाला है, कल को भी हम कहीं ना कहीं ट्रैक कर रहे होंगे, मतलब कि अगली वीडियो आपको देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं की ट्रैक की, क्योंकि टाइम हमारे पास है। हम 5 दिन का रूट प्लान करके आए थे, अभी 2 दिन में हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। अभी भी हम जाएंगे आगे, क्यों राम भाई? बिल्कुल। मौसम साफ़ हो गया है अभी, हाँ हमको देख के साफ हुआ है। एक्चुअल में मौसम भी नहीं चाहता था कि हम कपनी ग्लेशियर की तरफ जाके फंसे। टेंट लगाना पड़ेगा जी चलिए, आप बने रहिए वीडियो में, हम आपको सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे वापस लोहार खेत में, और बारिश के कारण हमें वापस आना पड़ा। कपनी ग्लेशियर का ट्रैक जो था वो बहुत ज़्यादा टफ था, और पहली बार हमारे साथ यहाँ पे हेमंत भाई ने भी ट्रैक किया है। तो हेमंत दा, क्या कहना चाहेंगे आप इस ट्रैक के बारे में? ट्रैक जो था बहुत ही एडवेंचरस था, बहुत ही अच्छा लगा। हम अपने डेस्टिनेशन को पूरा नहीं कर पाए, इसका थोड़ा सा मलाल रहेगा, लेकिन जो हमने बीच में डेस्टिनेशन छोड़ी वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि उसके आगे का ट्रिप बिल्कुल भी नहीं बनता था। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा कि हम ये जर्नी पूरी नहीं कर पाए, लेकिन जो हमारे साथ जो घटना व्यतीत हुई वो हमारे जीवन में बहुत ही हमारे यादगार लम्हे रहेंगे, क्योंकि जो हमने स्ट्रगल करा इस पूरी जर्नी में, जो कोविड के कारण हमने ये जर्नी अपनी ऑलमोस्ट डबल करी, खड़ी चढ़ाई चढ़ी, बिल्कुल। और फिर हम थोड़ा रास्ता भी भटके। बारिश का भी हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग रहा कि जो हमारी आधी जर्नी में वापस हमको लाने में सहायता करी। अगर आप ऐसे जर्नी कहोगे, आप ट्रैकिंग कहोगे, हमने एक्चुअल ट्रैकिंग करी, और जो मुझे लगता है कि हमने नेचुरल ब्यूटी देखी, हमें किसी ने कोई रास्ता नहीं बताया, हम अपनी सोच समझ के, मतलब कि जो हम दूर से एक पहाड़ देखते थे और उस पहाड़ को हम अपने एक दिमाग में डालते थे कि हमें इस तरफ चलना है, नॉर्थ की तरफ चलना है, साउथ की तरफ चलना है, बस हम उसी पगडंडी पे चलते थे। हम अपने डेस्टिनेशन पे जाने से पहले थोड़ा हल्का सा भटकते थे, इधर उधर उधर, लेकिन पहुंच जाते थे। एट दी एंड जो हम रास्ते में गए बहुत ही ज़्यादा टफ था, लेकिन जहाँ तक मैंने, अगर मेरी सोच होगी तो हमने आज कफनी ग्लेशियर क्या उससे भी आगे तक की जर्नी मेरी सोच में मैंने पार करी। बाकी इनकी बात अलग है, इन्होंने अपनी डेस्टिनेशन पूरी नहीं कर पाए तो इनमें मलाल है, थोड़ा बुरा लग रहा है। तो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को ये कभी
मतलब कि इनके लिए ये फर्स्ट जर्नी होगी मेरे ख्याल से जो उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाई, है बिल्कुल। ना? तो बहुत अच्छा है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि अभी हम बिल्कुल सेफ हैं और लोहार खेत में आ गए हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो यहाँ पे हमारे गोपालदा हैं उनने हमारा बहुत सहयोग यहाँ पर किया है। जाते टाइम भी उनने हमें सजेस्ट किया था कि अगर आपको बारिश वगैरह ऐसा कुछ होता है तो आप वापस आ जाइए, फंसिए मत। और आज भी उनने हमें सपोर्ट किया। उनने बिल्कुल यहाँ पे हमें बाहर जो उनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आउट ऑफ एरिया है वहाँ पे टेंट लगाने का परमिशन हमें दिया। हम वहाँ पर बिल्कुल सेफ़ हैं और सेफ्टी से हैं। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। मिलते हैं एक नए ट्रैक के साथ। अभी वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही कि हम कपनी नहीं जा पाए। कल को हम एक और ट्रैक कर रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रैक। तो आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को देखिए। तब तक के लिए गुड नाइट। ठीक है अमदा? ओके, गुड नाइट।